हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। और आज हम हमारे इस चैनल पर आपको इस सेशन में 20 मई के बारे में बता रहे हैं कि 20 मई के बारे में जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से। तो बात कर लेते हैं फटाफट से। इससे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। और आप अपने सभी दोस्तों में इस सेशन को लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए। यदि आपको इस सेशन से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आके जुड़कर ये पीडीएफ पा सकते हैं। साथ ही बिना स्किप किए हुए आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा फैक्ट्स और एक्स्ट्रा डिटेल के साथ में आपको क्वेश्चन समझाए जाते हैं। तो यदि आप स्किप कर कर इस वीडियो को देखते हैं तो काफ़ी कुछ खो देते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो कृपया करके पूरा देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। अब आपको बता देते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर में लोगों की स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट तैयार किए गए हैं? तो ये आपके किए गए हैं जयपुर में। और आपको बता देते हैं कि जो ये रोबोट हैं वो कोरोना योद्धाओं की मदद हेतु विकसित किए गए हैं, जैसे कि थर्मल स्कैनिंग करने में सक्षम है ये रोबोट पूरी तरीके से। साथ ही बिना मास्क वाले जो लोग होते हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखे हैं, ऐसे लोगों को ये दूर से ही पहचान सकेंगे। अब आपको बता देते हैं कि ये स्वदेशी कंपनी है, क्लब फर्स्ट कंपनी जो जयपुर में स्थित है। इस कंपनी के द्वारा ये पूर्णतः स्वदेशी रोबोट हैं। मतलब कि ये 95% स्वदेशी हैं। सिर्फ 5% चीज़ ही इसमें दूसरी की गई है। तो 5% इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, तो हम कह सकते हैं कि ये पूर्णतः स्वदेशी हैं। और ये स्पाइन टेक्नोलॉजी से बने रोबोट हैं, जो कि विश्व में पहले रोबोट माने जा रहे हैं ये स्पाइस टेक्नोलॉजी के। और जब बात हो गई है जयपुर की, तो आपको बता देते हैं जयपुर के बारे में कि अभी जयपुर आपका हाल ही में जो जयपुर शहर का परकोटा है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि राजस्थान में ही खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील, जिसे कि हम सावर झील कहते हैं, वो भी आपकी राजस्थान में ही स्थित है। साथ ही यदि एक क्वेश्चन मेरे ध्यान आता है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील पूछी जाती है तो वो आपकी चिल्का झील उड़ीसा कोणार्क के पास में जो स्थित है वो हो जाती है उड़ीसा में। इसी के साथ ही देखिए और कुछ आपको इम्पोर्टेंट हाल ही में आपको करंट अफेयर के बारे में बता देते हैं। कुछ नाम जैसे कि ओम बिरला, याद रखना, 17वीं लोकसभा में अध्यक्ष बने हैं। ये भी राजस्थान के रहने वाले हैं, कोटा से रिलेटेड हैं। इसी के साथ में सुमन राय हैं जो मिस इंडिया 2019 का खिताब इन्होंने जीता था, सुमन रॉय ने। मल्लिका कुलश्रेष्ठ है, बिहारी पुरस्कार जीतने वाली महिला हैं। 2020 का बिहारी पुरस्कार इनको मिला था इनके उपन्यास स्वप्न पास के लिए। गौरवा सिंधवी, जो गौरवा सिंधवी इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की हैं, और ये भी आपकी राजस्थान से ही संबंधित हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं पायल जांगिड़, पहली भारतीय चेंज मेकर अवार्ड जीतने वाली महिला। और ये आपकी जो चेंज मेकर अवार्ड है ये आपके बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि जो बिल गेट्स है दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति, उनका एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडा। उनकी मतलब बिल गेट्स और उनकी पत्नी के नाम से है, बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के द्वारा ये आपका चेंज मेकर अवार्ड दिया जाता है। और पिछले साल का जो ये चेंज मेकर अवार्ड है ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था। इसी के साथ में लिम्बाराम आपको ध्यान रखना है, राजस्थान का अर्जुन कहा जाता है। जो बच्चे राजस्थान एग्ज़ाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इन पॉइंटों को ढंग से देख लें, क्योंकि इसमें आपके बहुत ही चीज़ को बहुत ही अच्छी क्वेश्चनों को डिटेल समेत बताया गया है। तो आपको बता देते हैं विजय दान देथा, ये आपके राजस्थान का शेक्सपियर कहलाते हैं। और खम्बों का शहर आपका पाली को कहते हैं। जगदीश जाट का नाम आप ध्यान रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम जो तीसरा संस्करण हुआ था आपका गुवाहाटी असम में,
उसमें राजस्थान की ओर से पहला स्वर्ण पदक तीरंदाजी में इन्होंने ही जीता था। दामोदर दास राठी राजस्थान के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान का प्रथम व देश का 5वां गरधव अभ्यारण्य यानी कि गधों का अभ्यारण्य झुंझुनू जिले में स्थित है। जैव ईंधन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था राजस्थान। इसी के साथ ही कोरोना के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पंजाब ध्यान में आ रहा होगा, लेकिन आप गलती मत करना, मैं आपको बता देता हूँ। पंजाब लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य नहीं था, पहला राज्य था राजस्थान, बल्कि पूरी तरह से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य था पंजाब। तो इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा यहीं पर ही। इसी के साथ ही आपको हम और बता देते हैं, धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क आपका जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। देश का सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से। अगर स्टैटिक जीके की बात करें राजस्थान की, तो राजधानी रहेगी जयपुर, जो कि आपके डूंड नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सीएम अशोक गहलोत हैं, डिप्टी सीएम सचिन पायलट हैं, गवर्नर आपके कलराज मिश्र हैं और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती हैं। राज्य पशु आपका ऊंट और चिंकारा बनता है राजस्थान का। पक्षी बनता है गोडावन। राष्ट्रीय दिवस बनता है आपका 30 मार्च। और राज्य वृक्ष बनता है खेजड़ी। राज्य फूल बनता है रोइडा। और राज्य खेल बनता है बास्केटबॉल। और राज्य मिठाई राजस्थान की बनती है घेवर। क्या बात है, मुंह में पानी आ गया। आपको बता दूं मैं फ्रेंड्स, भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? जलेबी, याद रखना। दिल्ली की राजकीय मिठाई कौन सी है? रसगुल्ला, याद रखना। मिठाई का नाम आया तो ध्यान आ गए फटाफट से। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि हाल ही में 3 दिन पहले कोवास 2800 नाम की एक मशीन, जो कोरोना इलाज के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीदी जा रही है, उसको खरीदने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। दूसरा राज्य बना है आपका तेलंगाना। साथ ही जो कोवास 6800 मशीन खरीदी गई है, वो केंद्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग यानी कि मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय के द्वारा खरीदी गई है। तो इतनी सारी डिटेल आपको हमने बता दी, लेकिन फ़ोटो नहीं दिखाया, तो आपको हम फ़ोटो भी दिखा देते हैं इससे संबंधित। तो ये देखिए, ये वो आपके रोबोट है जिनकी इतनी बड़ी हमने आपको डिटेल बताई है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में केरल सरकार के द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो आपको बता देते हैं, मिशन ग्रैंड केयर, ये एक कार्यक्रम चला गया है। यह कार्यक्रम केरल के कुदुम मिशन के तहत चलाया गया है। देखो, ये कुदुम है जो इसके तहत ये चलाया गया है। आप नीचे भी देख सकते हैं इसमें, मिशन ग्रैंड केयर टू स्प्रेड मैसेज टू इल्डरली सेफ्टी। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी सेफ्टी के लिए ये चलाया गया है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं, जो ये कार्यक्रम है ये कुटुम्बश्री मिशन के तहत चला गया है। वृद्ध लोगों के प्रति जो जागरूकता फैलाने के लिए लॉन्च किया गया है। इसी के साथ में अगर जीके स्टेटिक जीके का पोर्शन देखें केरल का, तो आपके तिरुअनंतपुरम यहाँ की राजधानी बन जाती है। सीएम बनेंगे पिनराई विजयन और गवर्नर बन जाते हैं आपके आरिफ मोहम्मद खान। इसी के साथ में जो सबरी वाला मंदिर जो केस चला था, काफ़ी चर्चा में रहा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप ध्यान रखेंगे, जो मोहिनी अट्टम है वो यहाँ का राजकीय नृत्य है। और जो केरल का जो तटीय क्षेत्र है, इसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मसालों का बाग केरल को कहा जाता है। देश की पहली एलएनजी यानी कि लिक्विडफाइड नेचुरली गैस जो बस चलाई गई थी, वो आपकी कोच्चि केरल में ही चलाई गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा ड्रग माफियाओं से निपटने के हेतु योद्धांगु ऐप जो लागू किया गया था, वो आपके मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। फ्रेंड्स, करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन और देख लेते हैं केरल के। एन राम मेरे ध्यान आ रहे हैं, केरल मीडिया से सम्मानित होने वाले हाल ही में ये पत्रकार बने हैं।
इसी के साथ ही भारत की पहली सुपर फैब लैब आपकी स्थापित की गई है केरल में। और क्या बन सकता है केरल से? हाँ, केरल पर्यटन विभाग को यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्लोबल डेक डेस्टिनेशन अवार्ड 2020 भी दिया गया है हाल ही में। और क्या बन सकता है? रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा वाहन लॉन्च किया था हाल ही में। इसके अलावा जो कर्मी बॉट नाम का रोबोट बनाया था, वो भी आपका केरल ने बनाया था। जियो पेसिंग ऐप भी आपका केरल के द्वारा उपयोग लाने वाला, मतलब जो आपका जियो पेसिंग ऐप है, इसका उपयोग करने वाला केरल पहला राज्य बन गया है। इसके अलावा एक दरवाज़ा वितरण योजना भी आपकी केरल से संबंधित है। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन कार्यक्रम चलाया गया था, वो भी आपका केरल में चलाया गया था। डिजिटल साक्षरता अभियान, मैं भी डिजिटल हूँ, ये भी केरल से संबंधित है। कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी इलाज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। सीएए का विरोध करने वाला पहला राज्य बना। कोरोना का जो कोरोना वायरस है, देश का पहला मामला भी यही केरल में ही निकल कर सामने आया था। इसके अलावा जो अभी हाल ही में जी न्यूज़ के जो एक हम कहें संपादक हैं, संपादक नहीं कहेंगे, एडिटर कहेंगे, नहीं, एक मतलब न्यूज़ सुनाने वाले क्या बोलते हैं उसको, मेरे ध्यान नहीं आ रहा है। जी न्यूज़ के हैं जिनका नाम जो डीएनए सुधीर चौधरी जो डीएनए दिखाते हैं, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज की गई है वो भी आपके केरल में की गई है। इसी के साथ में अगर स्टैटिक जी के पोर्शन की बात करें तो डुक्की जो बांध है वो आपका केरल से संबंधित है। वाणासुर सागर बांध भी आपका केरल से संबंधित है। ये आपके क्वेश्चन हमेशा दोनों बांधों से संबंधित जो बांध है वो आपके पूछे ही जाते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपका 18 मई को। और क्यों मनाया गया है? तो जो हमारी विरासत है या जो हमारी संस्कृति है उसको संभाल कर रखने के लिए तथा जो हमारी आने वाली पीढ़ी हैं उनको इस संस्कृति से रूबरू कराने के लिए इसको मनाया जाता है। अर्थात जो हमारी संस्कृति है उसको संजोए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए ये मतलब दिवस अवेयरनेस के रूप में, फैलाने के रूप में मनाया जाता है। देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा वो अब की बार इसके थीम का रहेगा कि म्यूजियम जो डे बनाया गया था, संग्रहालय दिवस बनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो देखिए थीम रहेगी म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इनक्लूसन, ये इसकी मुख्य थीम रहेगी। इसके अलावा आपको पता ही है कि इससे पहले 17 मई को आपका विश्व रक्तचाप दिवस बनाया गया था 17 मई को, और 17 मई को ही आपका विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस भी मनाया गया था। इसी के साथ ही आपको फ़ोटो भी प्रोवाइड करवा देते हैं, एक फ़ोटो है ये आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनने वाला है? तो महाराष्ट्र ने किस राज्य के बाद में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया है? तो देखिए पंजाब के बाद में महाराष्ट्र ने घोषणा कर दी है अपना लॉकडाउन बढ़ाने के लिए। और आज जो महाराष्ट्र है उसके बाद में तमिलनाडु में तमिलनाडु सरकार ने भी 31 मई तक अपना जो लॉकडाउन है वो बढ़ाने की घोषणा कर दी गई है। तो आपको बता देते हैं कि हाल ही में जो लॉकडाउन बढ़ा गया है वो पंजाब के बाद में महाराष्ट्र दूसरा राज्य बन जाता है, पहला पंजाब है। अगर स्टैटिक जीके की अगर बात करें महाराष्ट्र की तो राजधानी हो जाएगी बॉम्बे, सीएम हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, डिप्टी सीएम आपके अजीत पवार बन जाएंगे, गवर्नर आपके भगत सिंह कोश्यारी बन जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश आपके दीपांकर दत्ता बन जाएंगे। साथ ही मुंबई को आप याद रखेंगे टैग पोस्टर रैंकिंग में टॉप नंबर पर रहा था। इसी के साथ ही जो आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है मुंबई का, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका नाम बदलकर अब महाराजा छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है।
और इसी के साथ ही जो मुंबई है उसमें सेवन हिल्स हॉस्पिटल है, देश का पहला कोविड-19 रोगियों को समर्पित हॉस्पिटल है। तो ये तो आप बिल्कुल आवश्यक रूप से ध्यान रखना। बाकी का कल वाले चैप्टर में ही मैंने, यानी कि कल वाले का मतलब जो 19 तारीख का चैप्टर था उसमें मैंने लखनऊ को बहुत विस्तृत रूप से पढ़ा, सॉरी महाराष्ट्र को बहुत विस्तृत रूप से बताया है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा 19 तारीख का सेशन। इसी के साथ ही जो आपका सेवन हिल्स हॉस्पिटल है मुंबई में, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इसी के साथ में आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा मनरेगा का बजट कितना बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, ये जो मनरेगा का बजट है इसको 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और ये क्यों किया गया है तो इसका रीज़न भी आपको बता देते हैं। जो लोग शहरों से गाँवों की ओर आ रहे हैं, अपने घरों में आ रहे हैं, अपने गाँवों में आ रहे हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए यह मनरेगा का बजट 40,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है, ताकि उन लोगों को भी गाँवों में आने के बाद में मनरेगा के जरिए रोज़गार मिल सके। अब आपको मनरेगा बता देते हैं कि देखिए, जो मनरेगा है इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और यह नरेगा का परिवर्तित नाम है। तो जो नरेगा है उसको स्थापित किया था, मतलब आरंभ किया, जो इसकी नरेगा को लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 2005 में, और इसका नाम परिवर्तित किया गया था मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 में। इसी के साथ ही हाल ही में जो छत्तीसगढ़ है वो देश का पहला राज्य बन चुका है मनरेगा में सबसे अधिक रोजगार देने वाला लोगों को। पहले इसमें 100 दिन के काम की गारंटी मिलती थी मनरेगा में, अब इसको बढ़ाकर 150 दिन कर दिया गया है। यदि आपको 5 किलोमीटर क्षेत्र से ज़्यादा कामगार को काम, अगर 5 किलोमीटर क्षेत्र से ज़्यादा जाना पड़ रहा है उसको काम मनरेगा के तहत, तो उसको 50 रुपये प्रतिदिन जो किराया जो मिलेगा उसके रूप में उसको दिया जाएगा। 50 रुपये मतलब किराए के रूप में दिए जाएंगे यदि वो 5 किलोमीटर दूर से ज़्यादा एरिया में काम करने जाता है। तो इसी के साथ ही अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी ने अपने वेतन का कितना % भाग को कोविड-19 की लड़ाई में सहायतार्थ यानी कि सहायता करने के लिए दान देने की घोषणा की है। तो ये की है 30%, और 30% बनता है आपका 1.5 लाख रुपये लगभग। तो 1.5 लाख रुपये के लगभग इन्होंने अपनी जो सैलरी है उसको दान देने के लिए कह दिया है। क्योंकि आपको हम बता देते हैं कि वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनका वेतन 5 लाख रुपये प्रति माह है। इसी के साथ ही रामनाथ कोविंद की अगर बात करें तो देश के ये 14वें क्रम के यानी कि 14 नंबर के ये आपके राष्ट्रपति हैं, और ये कानपुर उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक हमारे राष्ट्रपति जी का वर्णन किया गया है। वह राष्ट्रपति जी की शपथ है, राष्ट्रपति जी के मतलब पद, गोपनीयता वगैरह वगैरह जो भी है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि जो 52 से 62 तक जो वर्णन किया गया है राष्ट्रपति जी का, उसमें जो अनुच्छेद 59 है उसमें राष्ट्रपति के वेतन का वर्णन है। इसी के साथ ही आपको हम बता देते हैं कि जो राष्ट्रपति का वेतन है वो केंद्र की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है, यानी जो केंद्र की संचित निधि है वो उसको भारित करती है। और जो आपको भारित और नामित ये दो शब्दों के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। जो भारित शब्द होता है इसका मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार है वो उसको वहन करेगी और वो टैक्स फ्री रहेगा। और नामित का मतलब होता है, नामित जो होता है उसका मतलब होता है कि उसमें टैक्स लगेगा और उसमें कटौती की जा सकती है, वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन जो भारित होता है उसमें कटौती नहीं की जा सकती। तो इसलिए जो केंद्र की संचित निधि है उसके द्वारा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उनका वेतन, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं जितने भी, उन सब का जो वेतन है वो केंद्र की संचित निधि के द्वारा
भारित होता है और ये जो वेतन होता है ये आयकर से भी मुक्त होता है, यानी कि इनकम टैक्स फ्री भी होता है। रामनाथ कोविंद को हाल ही के कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिन पहले ही, जो क्रोएशिया है देश, उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड भी मिला था। और इस क्रोएशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड है उसका नाम है ग्रेड ग्रैंड ऑनर ऑफ टॉमस लेस, इसका अवार्ड का नाम है, तो आप ध्यान रख लेंगे। और आपको बता दें कि जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे तो उससे पहले ये बिहार के राज्यपाल नियुक्त थे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये की है आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि ये योजना है, ये कोरोना प्रभावित जो प्रवासी मजदूर एक जगह से, यानी कि एक जगह से अपने गाँवों में दूसरी जगह जा रहे हैं, और जो प्रवासी मजदूर नंगे पैर अपने घरों की ओर जा रहे हैं या गाँवों के लिए नंगे पैर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, या उनके पास में टूटी फूटी चप्पल या काम चलाऊ चप्पल जूतों से अगर वो जा रहे हैं, तो जो मजदूर मध्य प्रदेश की सीमा में होकर निकल रहे हैं या मध्य प्रदेश में होकर निकल रहे हैं, ऐसे मजदूरों को नई चप्पल जूते इस योजना के तहत फ्री में राज्य सरकार द्वारा वितरित किए जा रहे हैं। तो ये योजना तो थी ये। अगर मध्य प्रदेश के स्टेटिक जीके का पोर्शन देखें तो राजधानी बनेगी भोपाल, सीएम बनेंगे शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर बनेंगे आपके लालजी टंडन। साथ ही आपको बता देते हैं कि जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये बंगाल टाइगर की ज़्यादा आबादी के लिए मशहूर है और ये पूछा ही जाता है। और वैसे भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं। तो राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये आपको हम बता देते हैं। तो देखिए, कान्हा नेशनल पार्क है जो बाघ एवं तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। आपका माधव नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है सफ़ेद बाघों के लिए, अभी आपको मैंने बता ही दिया था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान है आपका, संजय नेशनल पार्क है, और संजय गांधी नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में है, ये आप ध्यान रखेंगे। मंडला प्लांट फॉन्सिल नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि राजा भोज जो एयरपोर्ट है वो आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। हाल ही में जो योजनाएं शुरू हुई है मध्य प्रदेश में वो आपको बता देते हैं कोरोना वायरस के चलते हुए। तो एफआईआर आपके द्वारा यहाँ शुरू हुई है, जीवन अमृत योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, संजीवनी वाहन शुरू हुआ है, एक संजीवनी नामक वाहन शुरू किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना भी आपकी मध्य प्रदेश की है। कोरोना काल तक कोरोना योद्धाओं को वेतन से अलग 10,000 रुपये आपको सैलरी से अलग प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। इसी के साथ में मिड डे मील राशन देने वाला पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश है। रेडियो स्कूल कार्यक्रम भी आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। सब्बल योजना फिर से शुरू की गई थी, महत्वाकांक्षी योजना थी, और ये हमने आपसे कल या परसों के क्वेश्चन में पूछा भी था होमवर्क में। कर्मवीर पदक से पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की घोषणा भी आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। देश का पहला गार्बिक क्लिनिक भी आपका भोपाल में खोला गया है। और इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि विश्व का प्रसिद्ध खुजारो मंदिर जो कि चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए हैं, ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। दुनिया का दूसरा व देश का सबसे पहला इन्फेंट्री म्यूजियम भी आपका इंदौर में खोला जाएगा। और इंदौर आपका कोरोना वायरस से बचने के लिए ड्रोन की सहायता से सैनिटाइज होने वाला देश का पहला शहर भी बना था। इसी के साथ ही दूसरे शहर बना था आपका चंडीगढ़। इसी के साथ आपको इसकी फ़ोटो दिखाते हुए आपको अगले क्वेश्चन पर ले जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या देने हेतु कौन सी योजना बनाई गई है। तो ये बनाई गई है पीएम ई इलेक्ट्रॉनिक सेवा।
नाम में मिस्टेक है, ये पीएम इलेक्ट्रॉनिक विद्या नाम से है, लेकिन इसमें क्या है कि हमारी जो टेक्निकल टीम है उसने विद्या टाइप करना भूल गई थी। तो ये पूरा रहेगा पीएम इलेक्ट्रॉनिक ई विद्या सेवा। तो आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें करेक्शन होकर ही मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको बोलकर बता रहे हैं, योजना का नाम पीएम ई विद्या योजना है। और आपको अब इसके बारे में बता देते हैं। इस योजना में जो भारत के 100 विश्वविद्यालय हैं, नामित विश्वविद्यालय हैं, उनको चुना गया है 100 विश्वविद्यालयों को, और चुनकर इसमें शामिल किया गया है इस योजना में। और साथ ही कक्षा 1 से 10वीं तक के लिए अलग अलग 12 चैनल बनाए गए हैं, मतलब हर क्लास का एक चैनल बनाया गया है। तो इस तरह के कक्षा 1 से 12 तक के चैनल बनाकर अलग अलग क्लासों को छात्रों अलग अलग क्लासों के छात्रों को इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये थी आपकी केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च ऑनलाइन व डिजिटल शिक्षा के लिए पीएम ई विद्या सेवा या योजना। इसी के साथ आपको फ़ोटो प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये आपकी फ़ोटो है, और इसमें मतलब लैपटॉप और आपका टैबलेट, मोबाइल, एंड्रॉयड फ़ोन, इस पर आपको पढ़ाया जाएगा ऑनलाइन। इसी के साथ ही आपको बता देते हैं कि हाल ही में जो चर्चित पुस्तक रही है वन डायरी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी का प्रकाशन किया किया गया है या हुआ है। तो ये किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इसके लेखक हैं फांग फांग। तो फांग फांग, ये आप बस नाम ही ध्यान रखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। और इस किताब में क्या है कि जो लॉकडाउन के 2 महीने हैं, इसके अंतर्गत ही इसको जो लॉकडाउन के अनुभव हैं पूरे विश्व के और चाइना के, उसके आधार पर इसको लिखा गया है। और जो ये फांग फांग है, इससे संबंधित एक शब्द भी है फेई फेई। तो फेई फेई फांग फांग में आप मतलब कंफ्यूज ना हो। देखिए, जो फांग फांग है वो तो वान डायरी के लेखक हैं, और जो फेई फेई है ये आपका 2022 में होने वाले एशियन जो पैरा गेम्स हैं उसका लोगो या कहें मैस्कॉट है, फेई फेई। और आपको पता ही है कि 2022 के जो आपके एशियन से पैरा गेम हैं ये आपके हांगजू चीन में होने वाले हैं। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। और आपको ये गुआन डायरी नाम की जो किताब है उसका एक फ़ोटो है फ्रंट पेज का। इसी के साथ ही अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आज का हमारा रहेगा, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके हुडको के CMD यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिवदास मीणा। तो आपको बता दें कि जो आपका आवास व शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके ये वर्तमान अतिरिक्त सचिव भी हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले ही इनको हुडको का CMD भी बनाया गया था 6 महीने के लिए, और अब इनको बना दिया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड का अध्यक्ष। तो ये आपके शिवदास मीणा हैं। इसी के साथ ही आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क में, वो रहेगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने चरण पादुका कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये आपको बताना है। और इसी के साथ ही कल के क्वेश्चन का भी आपको हम जवाब दे देते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो ये की जाएगी राजीव गांधी के जन्म दिवस पर, यानी कि 22 जो तारीख आ रही है इसमें छत्तीसगढ़ राज्य में इसको लॉन्च किया जाएगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ एक बार आप लाइक और अपने दोस्तों में शेयरिंग ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों से कहें कि हम ये जो सेशन है ये बहुत अच्छा आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए आप हमें ज़रूर लाइक करें, और यदि आप नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि अगली नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आकर सब्सक्राइब हमको कर लें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, और अधिक से अधिक जो आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको PDF वगैरह, उसका आप फ़ायदा भी उठाएं। इसी के साथ स्टे होम स्टे सेफ। फिर एक बार दोबारा मुलाकात होगी नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।